अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, हमें एक रैंडम सिचुएशन दी हुई है। इसको हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे एंड देन इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो x+1। अब देखें, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली सिचुएशन है। देखिए, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ऐसे बताऊं कि इसके पास जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हम लिखेंगे और इसके पास जो चीज़ नहीं है वो हम लिखेंगे। अब x+1 है, इसके पास नीचे वाली चीज़ें आपने देखनी है, x और x+1। इसके पास x है लेकिन x+1 नहीं है। इसके पास x+1 है लेकिन x नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है वो हम ऊपर लिख लेंगे। x+1 के पास x+1 नहीं है नीचे, तो हम ये लिख लेंगे। और इसी तरह x के पास नीचे x नहीं है तो हम ये वाला x ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब देखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो तरीका था वो बिल्कुल एज इट इज़ वही रूल्स फॉलो होंगे। x का स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। प्लस इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी एंड इज इक्वल के बाद वाली चीज़ भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब अब देखें, ये x और ये x, ये दोनों चीज़ें आपस में सेम है। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, और 1 और 1 आपस में प्लस हो तो 2 बन जाता है। तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे, 2x प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और नीचे वाली चीज़ भी एज इट इज़ लिखी जाएगी। इज़ इक्वल टू के बाद 25/12 भी एज इट इज़ आएगा। अच्छा देखें, अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, नीचे वाली चीज़ें भी एज इट इज़ आ जाएंगी और इस इक्वल के बाद वाली चीज़ें भी एज इट इज़ आ जाएंगी। अच्छा, अब आप देखें, इस एक्स स्क्वायर को और इस एक्स स्क्वायर को हम आपस में प्लस कर सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज़ लिख लेंगे। नीचे वाली चीज़ें भी हम एज इट इज़ लिखेंगे और इस इक्वल के बाद वाली चीज़ें भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेंगे। अगर हम 25 को इसके साथ और 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म ये भी है कि आप x प्लस 1 को मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड करें। यहाँ से ये चीज़ कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगी एंड अगेन 12 को मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ से कटिंग, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट में ऐसे है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12 को मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ। ठीक है, और इसी तरह 25 को आप कर दें x प्लस 1 इसके साथ। ठीक है, अब 12 अंदर सारा मल्टीप्लाई होगा और 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 12 वाली सिचुएशन फ़िलहाल हम इसी तरह लिखेंगे क्योंकि हमें जो 25 की ये वाली सिचुएशन है इसको पहले सॉल्व करना है। x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x बन जाएगा। अब हम 12 को अंदर और 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 ज़ार 24x स्क्वायर प्लस इसी तरह 12 2 ज़ार 24x प्लस 12 1 ज़ार 12 इज़ इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमें जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी है, तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों को इज इक्वल के इस साइड लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं 0
उस साइड हम लेके जाएंगे तो 25x का स्क्वायर प्लस 25x एज इट इज़ लिखेंगे माइनस, अच्छा जब इज़ इक्वल के दूसरी साइड चीज़ें जाती हैं तो ऑटोमेटिकली उनका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो 24 के साथ इस टाइम प्लस है तो यहाँ पे जाके इसके साथ हो जाएगा माइनस। इसी तरह 24x के साथ भी माइनस होगा, 12 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें 25 में से 24 माइनस होंगे तो रह गए 1x का स्क्वायर प्लस इसी तरह 25 में से 24 माइनस होंगे तो रह गए सिर्फ 1x और कांस्टेंट एज इट इज़ यानी कि 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इनको रीअरेंज करके लिखेंगे तो रीअरेंज करके लिखेंगे हम इसको रीअरेंज करके लिखने के लिए x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब जो ये वाली चीज़ है ना ये बिल्कुल ये हमारी बन गई है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अच्छा जो मेन प्रोसेस है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसको हम यहाँ पे सेपरेटली रफ वर्क में लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि जो आंसर आया है हमारा उसको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि या तो प्लस करके या माइनस करके कुछ ऐसा आए जो हमारे मिड वाली चीज़ के इक्वल हो। जैसे कि अभी देखें यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 12, तो 12 1s आर क्या बना 12। ये हमारा एक रफ़ साइड होगी जो कि हम सेपरेटली ख़ुद से करेंगे, ठीक है। इसको रिटन फॉर्म में नहीं लिखना। अब आ गया 12। टेबल्स की ऐसी अरेंजमेंट लिखनी है, ऐसी अरेंजमेंट बनानी है कि जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 1 आए। अब देखिए ये जो वेरिएबल है x के साथ इसके साथ जो 1 है, ठीक है। हमें ऐसा कुछ करना है कि जो मल्टीप्लाई करें तो 12 बने और प्लस या माइनस करें तो 1 बने। तो ऐसा तो टेबल है 4 3s आर 12। अब देखें 4 3s आर 12, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो बना 12 और 4 माइनस 3 करें तो क्या बना 12। तो 4 और 3 माइनस किया तो क्या आया 1, जो कि हमारा x के साथ जो वैल्यू है हमारी उसके ऊपर लाई कर रहा है। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें लिखेंगे हम इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा आपने साइंस का भी ध्यान रखना है, x के साथ अगर पॉजिटिव साइन है, x के साथ हमारा पॉजिटिव साइन है तो हमें प्लस और माइनस करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि x के साथ हमारा प्लस ही लगे और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ है माइनस। तो मल्टीप्लाई जब करें तो हमारा माइनस साइन ही बने। तो अभी देखिए 4 माइनस 3x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू x, पॉजिटिव x बनेगा और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। प्लस और माइनस का साइन हमेशा जब भी आपस में मिलते हैं तो साइन माइनस का लगता है। तो हमारी सारी सिचुएशंस कंप्लीट हो गई हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अभी देखिए हमने x ले लिया है कॉमन, x प्लस 4 लिखेंगे, ये हमने फर्स्ट 2 को देखा है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट 2 में से 3 कॉमन लेंगे, साइन हमारा ये वाला लगेगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो अगर हम -3 कॉमन लेते हैं तो x, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगी, तो माइनस है प्लस हो जाएगा और 3 4s आर 12 इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें सेम आनी चाहिए, ये वाली चीज़ें जो मर्ज़ी आए मैटर नहीं करता, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों सिचुएशंस सेम होनी चाहिए। अब x माइनस 3 को एक जगह लिख लेंगे और x प्लस 4 लिखेंगे।
ठीक है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें x माइनस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, x प्लस फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों चीज़ें इज़ इक्वल टू ज़ीरो हैं। तो हम सेपरेटली इनको लिख के देखते हैं। इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x प्लस फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, माइनस थ्री उधर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा फोर का जब इज़ इक्वल के उस साइड जाएगा। तो अब देखें x इज़ इक्वल टू थ्री, x इज़ इक्वल टू माइनस फोर, ये दोनों क्या हैं हमारे फैक्टराइजेशन हमारी यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेक। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है कि आपने चेक आउट करना है और कुछ में नहीं लिखा होता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनली आप इसको रफ़ वर्क में कैसे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ये भी हमारी वैल्यू x है, ये हमारी। सेपरेटली हम इस x को भी अपनी इस वाली सिचुएशन में जो कि हमारी थी x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा बना था फैक्टराइजेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो हमारी, इसके अंदर हम x की फ़र्स्ट वैल्यू को भी अप्लाई करेंगे एंड x की सेकंड वैल्यू को भी करेंगे, और आंसर हमारा ज़ीरो आना चाहिए। अगर हमारा आंसर दोनों साइडों पे ज़ीरो आ गया तो दैट्स मीन कि हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम सबसे पहले थ्री को करते हैं अप्लाई एंड देन माइनस फोर को करेंगे, ठीक है। तो हम पार्टीशन कर लेते हैं। इसमें देखें थ्री प्लस थ्री, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने थ्री लिख दिया, और इसी तरह यहाँ पे माइनस फोर को वहाँ वहाँ लिखेंगे जहाँ जहाँ पे x था। ये हमारा चेकआउट करने का तरीका है। तो थ्री की पावर टू हो तो आपको पता है थ्री थ्री ज़ार नाइन, आप इसको कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं। नाइन बना प्लस थ्री एज इट इज़ 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब नाइन प्लस थ्री, इस तरह मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठहरो। नाइन प्लस थ्री हो गया 12, 12 माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स मीन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे हम देखें तो माइनस फोर और माइनस फोर, जब माइनस फोर और माइनस फोर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो फोर फोर ज़ार बना 16, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो लगा प्लस, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि प्लस और माइनस जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन हमेशा माइनस का लगेगा। तो 16 माइनस फोर माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 16 में से फोर गए तो लगा 12 माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दैट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, और हमारी जो वैल्यू आई थी थ्री और माइनस थ्री, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक के लास्ट पे भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने ये वाला सॉल्व किया था, बाकी आपको इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं 6 के 6 मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं, अपने नोट्स बना लें, उनको अपने पास लिख लें ताकि पेपर की प्रिपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।